हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग एचआरएम के क्लास को कंटिन्यू करेंगे और पिछले क्लास में हम लोगों ने रिक्रूटमेंट कर रखा था। आज रिक्रूटमेंट के अगले प्रोसेस में चलेंगे, जिस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जहां पे हम लोग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए राइट इंसान को चुनते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आते हैं पहले अपने पीडीएफ पे। एक बार फिर से आपका स्वागत है नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और लगातार आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और अगर आप नोट्स के लिए परेशान होते हैं, तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल @नेट वाला भैया के नाम से है, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे ताकि जो भी आज क्लास हो रही है उसके अगले दिन आपको वहां पे नोट्स मिल जाया करेंगी। प्लस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। चलिए, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं @नेट वाला भैया के नाम से। ठीक है, तो आज हमारा होगा लर्नर्स लेक्चर नंबर 7 होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 में अगर बेसिकली हम लोग देखें तो इस लेक्चर में हम लोग का जो पार्ट है वो है आपका सिलेक्शन। क्या दिख रहा है बच्चों? सिलेक्शन दिख रहा है। देखो, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट पढ़ने के बाद, रिक्रूटमेंट हम लोगों ने पिछले क्लासेस में करा था। तो रिक्रूटमेंट में क्या था कि सर, रिक्रूटमेंट में ये था कि हम लोग एक प्रोसेस के तहत बहुत सारे लोगों को उनके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि आप हमारी जॉब के लिए अप्लाई करिए। हम लोगों ने एक क्राइटेरिया डाल दिया। क्या क्राइटेरिया डाल दिया सर? क्राइटेरिया डाल दिया एमकॉम। एमकॉम के बेसिस पे आप क्या कर लो, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एमकॉम। लोगों ने अप्लाई करा। अब उसमें कुछ लोगों ने अप्लाई करा एमकॉम के साथ, कुछ लोगों ने अप्लाई करा एमकॉम विथ एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस, कुछ लोगों ने ज्वाइन करा एमकॉम विथ बीएड, कुछ लोगों ने ज्वाइन करा एमकॉम मतलब फॉर्म को भरा एमकॉम विथ पीएचडी। तो इन सारे फॉर्म्स में से अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जो वेकेंट पोजीशन भरना है, वेकेंट पोजीशन में इन्होंने अपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत फॉर्म तो भर लिया, लेकिन जब मेरे को चयन करना होगा, सिलेक्शन मतलब होता है चुनना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चयन करना। तो जब हम लोग को चयन करना होगा तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब या फिर सुटेबल पर्सन फॉर द सुटेबल वेकेंट पोजीशन के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि जो उस जॉब के लिए हमें सेटिस्फाई करेगा या जिसका क्वालिफिकेशन सेटिस्फाइड होगा, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी लोगों को हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो जो कि यहाँ पे सिलेक्शन के साथ साथ रिजेक्शन भी करा जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? इसे नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट एक साथ क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। यहां पे क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट में से जो सुटेबल कैंडिडेट्स थे उनका चयन करना था। तो बहुत सारे लोगों को क्या करना होगा, हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। उस सेंस में ये थोड़ा नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, कुछ कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर चलेंगे पीडीएफ में। सर, इसमें मेन चीज क्या है जो हम लोग को याद रखना है? तो मेन चीज बच्चों ये याद रखना है कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को आपको काफी ध्यान में रखना है। सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लो कि आपको याद ही रखना है। ठीक है, सिलेक्शन के प्रोसेस के बाद फिर हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा प्रोसेस पे ही ज्यादा फोकस करेंगे कि प्रोसेस में एक्चुअली क्या छोटे छोटे चीज इन्वॉल्व होते हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नोट्स पे। द सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वेकेंट पोजीशन है, खाली जगह है, वेकेंट पोजीशन मतलब बोले तो खाली जगह है, उसको भरने के लिए जो हमको सुटेबल कैंडिडेट चाहिए उसका चयन करना, चुनना। सिलेक्शन मीन्स weeding out unsuitable applicants and selecting those individuals with a prerequisite qualification and capabilities to fill the job in the organization। तो वही चीज को थोड़ा सा आसान भाषा में बोला गया है
कि वो लोग जो इस वेकेंट पोजीशन को फुलफिल करने के लिए सुटेबल नहीं है, उनको हटा करके जो सुटेबल कैंडिडेट है उनका चुनना ही सिलेक्शन कहलाता है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या ध्यान देंगे, कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटीज, इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे कि अगर किसी को कोई टास्क मिलता है तो वो उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। अगर किसी को एक समझ लो कि एक स्ट्रेस वाला सिचुएशन दे दो, जनरली आप इंटरव्यू में जाते हो तो 3-4 पैनल देख करके तो सबसे पहले आप स्ट्रेस्ड हो जाओगे, तो वो स्ट्रेस में से वो लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा बात कर देंगे कि वो और आपको स्ट्रेस दे देगा। तो वो एक्चुअली में ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आप उस स्ट्रेस को झेल पाते हो या नहीं झेल पाते हो। ठीक है, आप उस स्ट्रेस को झेल पाते हो या नहीं झेल पाते हो। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन। डेल यॉर्डर के एक डेफिनेशन में दिया हुआ है कि सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। मतलब एक तो जिनको सेलेक्ट करना है तो उन्हीं को ऑब्वियस है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग ऑफर करेंगे, एक जिनको सेलेक्ट नहीं करना है उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों ऑफर करेंगे जब सेलेक्ट ही नहीं करना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एज यूजुअल कि आपको एक बार डेफिनेशंस को पढ़ लेना है। ठीक है, चलो आते हैं प्रोसेस पे। थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिया हुआ है, देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहां पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत कोई भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन सिलेक्शन एक वो प्रोसेस है जहां पे सारे चीजों को देखने के बाद, मतलब उसका अगर वो पहले उसका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट देने के बाद उसका इंटरव्यू बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, सारी चीजों में परफेक्ट होने के बाद ही उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो। रिक्रूटमेंट इज अबाउट कॉन्टैक्टिंग एप्लीकेंट्स एंड गेटिंग एप्लीकेंट्स टू अप्लाई द पोजीशन। मतलब अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन में क्या है, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पुल ऑफ एप्लीकेंट्स। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनमें से आपको चुनना है। पुल ऑफ कैंडिडेट मतलब लगभग 100 कैंडिडेट्स है, उसमें से आपको 10 ही लोग चाहिए, तो उन पुल ऑफ कैंडिडेट में से आपको 10 लोगों को चुनना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलाउ मोर एप्लीकेंट्स टू अप्लाई द पोस्ट। यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन इज सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पुल ऑफ द कैंडिडेट। अब इस पुल ऑफ कैंडिडेट मतलब 100 लोग अप्लाई किए हो, उसमें से 10 ही लोग को चुनना है। वो 10 लोग उन 100 लोगों से, मतलब 100 लोगों में से आप सिर्फ कितने लोगों को चुनोगे, आप सिर्फ चुनोगे 10 लोगों को। तो वो 10 लोगों का कैपेबिलिटीज एज कंपैरिजन टू 90 लोग जिनको आप छोड़ दिए हो, अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, तभी जाकर के आप उनको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ डोंट टॉक अबाउट द नेपोटिज्म। ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे ये वर्ड आपने क्यों यूज किया सर। तो देखो नेपोटिज्म में जनरली होता क्या है कि बेसिकली आप देख लो कि बहुत पुराने टाइम पे देख लो, राजा का बेटा राजा, ठीक है, आज के हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में फिल्म मेकर का बेटा फिल्म मेकर, डायरेक्टर का बेटा एक्टर। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ मनी टू लॉन्च देम, एंड even we have a capabilities but we don't have that much money, that's why we cannot be launched, because why they will put money on us, why? क्यों वो लोग पैसा हम लोगों पे लगाएंगे, वो अपने बच्चे पे लगाएंगे, अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर करेंगे, तो दैट इज नेपोटिज्म। ठीक है, काबिलियत नहीं है फिर भी आपको काम मिल जा रहा है, दैट इज नेपोटिज्म। अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते जाओ। चलो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ प्राइमरी ऑप्टिमिस्टिक एंड एम्स टू ब्रॉडन द पूल ऑफ द कैंडिडेट, मतलब लार्ज नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना। सिलेक्शन ये सेकंड प्रोसेस है, और ये हार्मफुल प्रोसीजर है व्हिच एम्स टू एलिमिनेट द एप्लीकेंट सीकिंग वन। मतलब किसी को चुनने के लिए किसी को तो मतलब आपको क्या बोलते हैं, मतलब किसी का चयन करने के लिए, मतलब कोई अगर जीता तो किसी को तो हारना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ जीत हार की बात नहीं है, यहाँ पे बस बात ये है कि किसी को चुनने के लिए किसी को तो मतलब ऐसा है कि किसी को नहीं भी चुनना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, candidates are made to be informed about the job opening through other communication from the company and are there sent their application form। यहाँ पे application form में अपने सारे eligibility criteria को fulfill करने के बाद qualification के साथ इसको application को fulfill मतलब भर दिया जाता है। यहाँ पे the candidate must take multiple tests। सिलेक्शन में बहुत सारे टेस्ट देना पड़ता है, जैसे भी आपको बताया हम, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इन सारे टेस्ट से पास होना पड़ता है, तब जाकर के
फिर उनका जॉब ऑफर किया जाता है, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर फाइनली वो जॉब में आते हैं, फिर उनका ट्रेनिंग होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, तो वो नेक्स्ट क्लास के लिए पहले यहाँ पे सीखते हैं। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द नेट एग्जाम पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट, एचआरएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का प्रोसेस, सबसे पहले क्या करोगे, कैसे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन भरे। स्कूल में एडमिशन लेना है, सपोज दैट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एप्लीकेशन भरोगे। एप्लीकेशन भरने के बाद स्कूल क्या किया, एप्लीकेशन रिसीव किया। रिसीव करने के बाद फिर उसको वो छटनी करेगा। छटनी करेगा मतलब कि देखेगा कि ये कैंडिडेट हमारे पास आने के लिए सुटेबल है कि नहीं, ये बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने लायक है कि नहीं। उसके बाद उन बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। अगर बच्चे टेस्ट में पास हो गए तो फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उनको टीचर जो प्रिंसिपल होगा वो उनसे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे। फिर बच्चे अगर उनमें भी पास हो गए तो फिर उनका रेफरेंस चेक किया जाएगा। हालांकि स्कूल में रेफरेंसेस चेक नहीं होता है, बट एक समझने के लिए उनका रेफरेंस चेक किया जाएगा, मतलब बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। उसके बाद उनका फिजिकल एग्जामिनेशन, अब ये भी स्कूल में नहीं होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब भगा दौड़ा के नहीं देखा जाता है, ठीक है। और लास्टली फिर उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ें, एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड करेंगे। सॉरी बच्चों, चलिए। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये थोड़ा सा कुछ कुछ इसमें ऐसे मतलब पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स एक्चुअली में स्कूल में इन्वॉल्व नहीं होते। तो मैं पहले सोचा था कि ये एग्जांपल लेकर के बताऊं, बट इसमें थोड़ा सा जो फिजिकल एग्जामिनेशन है ये इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसको एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। सबसे पहले एप्लीकेशन आपने डाला, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा। फॉर्म भरने के बाद कंपनी ने आपका एप्लीकेशन रिसीव किया। उसके बाद उसमें से वो छटनी किया कि नहीं मेरे पास पीएचडी वाले ज्यादा कैंडिडेट है, भले हम लोगों ने एमकॉम मांगा था लेकिन पीएचडी के कैंडिडेट ज्यादा है, तो पहले हम लोग पीएचडी वाले को लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है जिनका हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होगा सबसे पहले उनको चुना जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने से क्या होगा, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इतना तो होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जिनका होगा ऑब्वियस उनको चुना जाएगा। फिर उनका फिर टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद अगर टेस्ट में पास होता है फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में भी अगर पास हो गए तो फिर उनका रेफरेंसेस चेक किया जाएगा। जैसे कि आज के टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो जनरली इंटरव्यूज लेने के बाद फिर क्या करती है, रेफरेंसेस को चेक करती है। क्या आपके कोई कैंडिडेट या कोई भाई या चाचा या मामा कोई आपके इस कंपनी में जॉब करते हैं, कोई फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फिर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फिर उनका फाइनल सिलेक्शन, जहां पे उनको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, every organization design the selection process as per its planning. The main selection process steps are, कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। इनवाइटिंग एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे कि हाँ मेरे पास इतना जगह खाली है, इतने वैकेंट पोजीशन के लिए ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए मैंने एडवर्टीजमेंट डाला है, बच्चे आप फॉर्म इसको भर सकते हैं, जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है वो, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, इसको एप्लीकेशन को रिसीव करेगी। एक बार जब कंपनी, once the personal interview is passed by the candidate, he is asked to fill the standard application form. The application form generally consists the information about the qualification, age, experience, कि एज कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपने इससे पहले कहीं पे जॉब करा था या नहीं करा था, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या करेगा, स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी करने का मतलब होता है छटनी करना। छटनी कैसे करेगा, आफ्टर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, sorry, after applications are received, they are then scrutinized by the concerned committee only by the candidate who qualify the basic qualification of the screening committee are called for the interview। मतलब कि यहां पे भी आप कह सकते हो कि वो कैंडिडेट्स का चुनना जो कैंडिडेट्स सारे लोगों में से सबसे अच्छा परफॉर्म किए होंगे, जिनका क्वालिफिकेशन काफी अच्छा होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जिनका अच्छा हो रखा होगा, उनको बुलाना। फिर उनको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर द इंटरव्यू लेटर सेंड देम एंड बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू देयर इज वन मोर स्टेप, दैट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, जहां पे इन दिस टेस्ट द कंपनी चेक द एबिलिटी एंड द स्किल ऑफ द कैंडिडेट। उसके एबिलिटीज और स्किल्स को चेक किया जाता है कि क्या वो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनके पास कोई स्पेशल स्किल्स है, क्या ये एबल है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर नहीं है। तो दिस टेस्ट चेंजेस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन
जो कि ये टेस्ट जो होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, चेंज होता है एज पर द नीड ऑफ द पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग। जैसे कि कहीं प्रोडक्शन का काम है तो वहां प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगा, कहीं पे अगर सेल्स का काम है तो वहां पे सेल्स के अकॉर्डिंग होगा, कहीं पे मार्केटिंग का है तो वहां पे मार्केटिंग के अकॉर्डिंग होगा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। ठीक है, उसके बाद दीज आर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इनके बारे में अभी हम लोग नीचे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है एक एक करके। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के अंदर हम लोग को एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इन सारे टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। और परफॉर्म करने के बाद फिर ये टेस्ट को देने के बाद फिर हमारा जो नॉलेज है उसको देखा जाता है कि किस हद तक हमारा नॉलेज डेवलप्ड है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू वर्ड से ही पता चल रहा है, एम्प्लॉय का जो इंटरव्यू होगा दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पास कर गया उसके लिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इन इंटरव्यू कंपनी चेक द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर एबिलिटी। एचआर मैनेजर जो होगा टेल देम व्हाट दे नीड टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, बताएंगे कि हमको एक्चुअली में किस तरह का परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट है और इस तरह के लोग जो परफॉर्म कर पाएंगे वैसे लोग हमको जरूरत है। तो टू चेक द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द कैंडिडेट at the end of an interview of the each candidate, the member of the panel discussion about the candidate and given him the grades। उसके अकॉर्डिंग फिर उन लोगों को क्या दिया जाएगा, ग्रेड्स दिया जाएगा। उसके बाद फिर उनको क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, फिर उनको रेफरेंसेस के लिए पूछा जाएगा। बिफोर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जनरली लुक आउट द रेफरेंसेस गिवन बिलो द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट बताएंगे कि नहीं पहले से मेरा फ्रेंड यहाँ पे जॉब करता है, ठीक है। उसके अलावा रेफरेंसेस में आपके टीचर्स होंगे, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, प्रोफेसर्स होंगे, इनसे क्या होंगे, इनसे इनका नंबर आपसे मांगा जाएगा और या ईमेल आईडी, फिर आप इनको नंबर और ईमेल आईडी भेजोगे जिनके द्वारा ये मेल के जरिए या कॉल के जरिए जुड़ करके इनसे बात करके पूछेंगे कि सर हाउ इज दिस कैंडिडेट, ये कैंडिडेट कैसा है, क्या इस कैंडिडेट को अगर हम जॉब देते हैं तो क्या ये सही से परफॉर्म कर पाएगा, इसका बिहेवियर पहले कैसा था अभी कैसा है, क्या कोई चेंजेस है, क्या इसमें कोई अगर पुलिस से वेरिफिकेशन होगा क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन सारे चीजों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। जब एक बार आपने रेफरेंसेस को पास कर लिया तो फिर आपका क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन आप कह सकते हो कि मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका जैसे कि आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो रेलवे में। रेलवे में जिसका आंख 6/6 नहीं होता है उसका लोको पायलट के लिए वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होता है। तो वैसे ही जैसा बिजनेस हो या जैसा जॉब हो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। हालांकि एग्जामिनेशन तो होल बॉडी का ही होता है, बट the organization always check the medical fitness of the candidate to know the physical strength of the candidate. If the candidate fails in the medical test, the job will not give to that candidate. अगर वो मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो फिर उसको वो जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई कंपनी, क्योंकि आगे चल करके कंपनी जैसे कि अनफिट पर्सन को जॉब में रख लेती है, फिर उसको ट्रेंड कर देगी, ट्रेंड करने में जो खर्च आएगा उसके बाद फिर वो बीमार पड़ जाता है तो कंपनी का जो पैसा है वो कहां चला जाएगा, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। लास्टली इन सारे टेस्ट को पास करने के बाद फिर हो गया क्या, फाइनल सिलेक्शन। एट लास्ट द कैंडिडेट सेलेक्टेड ही इज अपॉइंटेड बाय इशूइंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट मतलब इस सिचुएशन में फाइनल सिलेक्शन में आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑफर लेटर हाथ में दे दिया जाएगा। Who pass all the steps and then they stand for the training. If they pass the training only then they get the permanent job in the organization or otherwise terminated, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। ठीक है, so HR team design the selection process containing all for a set step। तो HR जो टीम होती है उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस को डिजाइन करती है। जनरली तो सिलेक्शन का प्रोसेस यही होता है, बट इसमें अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो उसको डाला जा सकता। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के अंदर अभी हमने बोला था एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉलेज टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयमेंट या सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है। Many organizations hold different kind of selection tests to know more about the candidates.
और टू रिजेक्ट द कैंडिडेट हु कैन नॉट कॉल्ड फॉर अ इंटरव्यू। बहुत सारे लोग जिनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो सिलेक्शन टेस्ट नॉर्मली सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। Such forms may contain factual information about the candidate. Selection test may give information about their aptitude. Selection test बताता है कि उनका aptitude test में किस तरह का परफॉर्मेंस था, उनका इंटरेस्ट किस तरह का है, पर्सनालिटी उनका किस तरह से डेवलप है, इन सारी चीजों के बारे में बात करता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहला है आपका क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, these measures whether an individual has the capacity or a talent about the to learn given job if given adequate training. These are more useful clerical and trade position। देखो होता क्या है कि जब आपको कोई काम सिखाया जा रहा है तो आप उस काम को कितना जल्दी सीख पाते हैं, दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, at the time of personality affect job performance. These determine the personality trait of the candidate such as cooperativeness, दूसरे को मदद करते हैं कि नहीं, इमोशनल बैलेंस है कि नहीं, घर का प्रॉब्लम को यहाँ मिक्स करके नहीं चलना है, at the time of personal and professional को मिक्स नहीं करना है। These seeks to assess an individual motivation, एडजस्टमेंट टू द स्ट्रेस ऑफ एवरीडे लाइफ का जो हर दिन का जो स्ट्रेस है उसको क्या करना है, आपको बैलेंस करके चलना है ताकि वो आपके जॉब में क्या बाधा ना डाले। अब आते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। दीज डिटरमाइन द एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट। जैसे कि होता है ना, बहुत लोगों का इंटरेस्ट हर चीजों में नहीं होता है, तो द एप्लीकेंट्स इज आस्क्ड वेदर ही लाइक्स और डिसलाइक और indifferent to many examples of the school subjects, occupation, amusement, peculiarities of the people and the particular activities। मतलब किस काम को करने में आपको ज्यादा मजा आता है, that is your interest test। next जो आपका है performance test। in this test the applicant is asked to demonstrate his ability to do the job। मतलब थोड़ा सा करके बताइए कि आप इस काम को कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि prospective typists are asked to type several pages with the speed and the accuracy। जब स्टेनोग्राफर वगैरह का एग्जाम होता है तो उन लोग का एग्जाम के टाइम पे क्या बोला जाता है कि आप थोड़ा सा टाइप करके आप हमें दिखाइए और टाइप करके बताइए कि आप कितना स्पीड में कर पाते हैं। तो वो काइंड ऑफ आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है जो कि एट द टाइम डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे ले लिया जाता है। उसके बाद जो है आपका वो है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है जहां पे दिस एम एट टेस्टिंग द मेंटल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन। मतलब कि एक सर्टेन सिचुएशन में आप कैसे बाहर निकलोगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उस सिचुएशन को आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो, हालांकि इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इट मेजर्स द एबिलिटी टू ग्रैस्प, अंडरस्टैंड एंड मेक द जजमेंट। आप उसमें कुछ सही जजमेंट लेकर के आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, दैट इज योर इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट का मतलब होता है कि आपको किसी चीज के बारे में कितना डेप्थ जानकारी है, depth of the knowledge and proficiency in the certain skills already achieved by the applicant such as engineering, accounting। जैसे हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो हम लोग अकाउंटिंग में कितना माहिर है, जैसे कि इंड AS 110 और AS IFRS 10 दोनों कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का बात करता है, तो उसके अंदर क्या कहा गया है, क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, किस तरह के मतलब कि उसके अंदर किस तरह के प्रिंसिपल्स का बात किया गया, किस किस तरह का आप कह सकते हो कि जैसे कि आप ये कह सकते हो ना कि किस तरह का कंडीशंस के बारे में बात किया गया है, तो ये आपका होता है क्या, आपका सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट। नेक्स्ट अचीवमेंट टेस्ट। व्हाट यू हैड अचीव्ड, क्या अचीव किया आपने। तो वेयर एज एप्टीट्यूड इज अ कैपेसिटी टू लर्न इन द फ्यूचर। फ्यूचर में आप किसी भी चीज को कैसे लर्न करते हो, कितना जल्दी परसीव करते हो, उसी तरीके से जो अचीवमेंट है वहां पे बोल सकते हैं कि आपने आज तक क्या अचीव करा है। लास्ट आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो इस टेस्ट में एप्लीकेंट्स प्रोजेक्ट हिज पर्सनालिटी इनटू फ्री रेस्पॉन्स अबाउट द पिक्चर शोन टू हिम व्हिच आर एम्बिगस। आपको कोई पिक्चर दिखा दिएगा, पूछा गया ये पिक्चर से आप क्या देख करके क्या समझ रहे हो, जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है, आप क्या बोलोगे, घोड़ा नहीं, पिक्चर मतलब जो पीछे का स्क्रीन है वो आगे चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका मतलब आपके माइंड का मतलब आपके माइंड के बारे में समझा जा सकता है कि आप एक्चुअली में सोच क्या रहे हो। सब चीज का एक कंडीशंस होता है, ठीक है। तो जनरली आप HRM ले लो या कोई भी सब्जेक्ट ले लो तो आप में उसमें ना थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा कि साइकोलॉजी जरूर घुसा हुआ है, साइकोलॉजी हर जगह पे घुसा हुआ है। बात है हम लोग इंटरव्यू टेस्ट पे। इंटरव्यू कितना पेज बचा हुआ है, आई थिंक और 2 पेज बचा हुआ होगा। हाँ चलिए, इंटरव्यू। एन इंटरव्यू इज अ प्रोसीजर डिजाइन टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन and to assess his potential for the job in the
job he is being considered on the basis of oral response by the applicants to the oral inquiry of the interviewer। मतलब कि देखा जाता है इंटरव्यू में जनरली ये देखा जाता है कि वो जिस तरह के लोग हमको चाहिए क्या उस तरह का थिंकिंग मैच करता है या नहीं करता है। सर्टेन सिचुएशंस दे दिया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कुछ तरह के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जिसमें एक होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड इंटरव्यू का मतलब जहां से मन किया आप पूछ लो। क्वालिटेटिव इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। क्वालिटेटिव इंटरव्यू का मतलब है कि जहां से मन किया, जैसे जैसे आपसे बात करें और कैसे हो करते करते तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है, जॉब में तुम क्या कर रहे हो, अरे मेरा जॉब तो खराब चल रहा है। तो मतलब बातों बातों में चीजों को जान लेना, दैट इज क्वालिटेटिव इंटरव्यू। और क्वांटिटेटिव मतलब सटीक क्वेश्चन करना, कहाँ जॉब कर रहे हो, कैसा चल रहा है जॉब, अच्छा चल रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम हुआ, हाँ। तो ये सटीक बात करना दैट इज क्वांटिटेटिव, और बातों में ही घुमा घुमा के बात करना और तुम्हारे बारे में जानना दैट इज क्वालिटेटिव इंटरव्यू। चलो एक एक करके देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में। जहां पे सबसे पहले बोला है डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर। डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर में दिया हुआ एक अनस्ट्रक्चर्ड और एक है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब होता है क्वांटिटेटिव, जहां पे उसके पास एक इंटरव्यूअर के पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपसे वो क्वेश्चंस करेगा। और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होगा which you ask questions as they come on mind, मतलब जैसे जैसे उसके माइंड में आएगा या बात करते करते कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे उसी के तहत आपसे क्वेश्चंस पूछ लेना, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड। पर्पस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, ऑब्वियस है देखना कि क्या वो जो स्ट्रेस उसको हम दे रहे हैं वो मैनेज कर पा रहा है। उसका स्ट्रेस is a special type of selection interview in which applicant is made uncomfortable by the series of the awkward and rude question। थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चंस देखा पूछा जाएगा। आप कितने बार देखते होंगे कि ये सारे संस्था लोग इंटरव्यू लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे कि क्या आप दहेज लेना चाहते हैं, क्या आप दहेज के फेवर में हैं, या जैसे कि अगर आप दहेज नहीं लिए तो आपके ससुर जी बुरा मान जाएंगे, आपकी बीवी से आपका नोक झोंक हो जाएगा। तो वहां पे जवाब इस तरीके से निकला कि अगर दहेज को गिफ्ट के तौर पे दिया जाए तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, फोर्सफुली नहीं। जिससे क्या होगा कि हमारा रिश्ता भी अच्छा बना रहेगा और दहेज प्रथा का जो सिचुएशन है, डाउरी सिचुएशन, वो भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं भी इसे प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूं। दहेज प्रथा हमें कभी प्रमोट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अप्रेजल इंटरव्यू। इट इज अ टू वे प्रोसेस in which both interviewer and interviewee identify what is going well, what need to be done and what could be improved। क्या improve किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ये टू वे कम्युनिकेशन जहां पे दोनों तरफ से बिल्कुल सेम एफर्ट्स लगाया जाता है। एग्जिट इंटरव्यू, जो कि बहुत सारे संस्था में आज के टाइम पे नया नया देखने को मिला है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब छोड़ रहे हो उस सिचुएशन में वो आपसे पूछेगा कि व्हाई यू आर लीविंग दिस जॉब, फॉर व्हाट कंडीशन। तो आप बताओगे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा है, यहाँ का वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है या फिर यहाँ से ज्यादा पैकेज हमको दूसरे कंपनी में दिया जा रहा है, तो इस कारण मैं यहाँ पे जॉब छोड़ रहा हूं। दैट इज एग्जिट इंटरव्यू। जॉब छोड़ने से पहले जो आपका छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा दैट इज एग्जिट इंटरव्यू। इज अ सर्वे दैट इज कंडक्टेड विद एन एम्प्लॉय व्हेन ही और शी लीव द कंपनी। तो क्या फायदा सर, पता तो चले कि वर्किंग कंडीशन खराब है, इसके कारण बहुत सारे एम्प्लॉयज छोड़ करके जा रहे हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे। तो इसलिए एग्जिट इंटरव्यू ले जाता है ताकि जो भी प्रॉब्लम वहां हो रहा है उस प्रॉब्लम को सुधारा जा सके। नेक्स्ट कंटेंट ऑफ इंटरव्यू। कंटेंट ऑफ इंटरव्यू में यहाँ पे दो तरह के सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। इन जॉब रिलेटेड इंटरव्यू, जहां पे जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू होगा, और इन बिहेवियर इंटरव्यू, और एक हो गया आपका सिचुएशन इंटरव्यू। इंटरव्यूअर अटेम्प्ट टू असेस द एप्लीकेंट्स पास्ट बिहेवियर फॉर अ जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पुराने क्वेश्चंस को खोद खोद के निकालेगा कि क्यों ऐसा हुआ था। इन अ बिहेवियर इंटरव्यू, जहां पे सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड एंड कैंडिडेट्स आर आस्क्ड हाउ दे बिहेव इन द पास्ट इन अ सच सिचुएशन। अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ था तो आप इसमें कैसे उस सिचुएशन से आप ओवरकम किए थे। लास्ट सिचुएशनल इंटरव्यू, कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब हाउ दे वुड रिएक्ट टू सिचुएशन टुडे और टुमारो। आज में अगर कोई सिचुएशन ऐसा आता है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आगे चल के आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, लास्ट बचा हमारा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। तो एक मीनिंग आपको पता है, रिक्रूटमेंट इज एन एक्टिविटी फॉर सर्चिंग द कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर इट। और यहाँ पे सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द सुटेबल कैंडिडेट। जितने लोग उसमें से अप्लाई किए उसमें से सुटेबल कैंडिडेट को चुनना।
अप्रोच अंडर रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। इनवाइटिंग लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और पिकिंग अप मोस्ट सुटेबल, मतलब कि जो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किए हो उसमें से जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उनको चुनना। उसके बाद ये सीक्वेंस फर्स्ट होता है, इसको प्राइमरी भी कहा जाता है, और ये उसके बाद फिर होता है, इसलिए इसको सेकंड कहा गया। इट इज इकोनॉमिकल, ये काफी सस्ता होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी तो बस एडवर्टीजमेंट छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन ये जो एक्सपेंसिव मेथड ये होता है सिलेक्शन में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, इट इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन ऑफ द वैकेंसीज, नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इज एस्टैब्लिश, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन एस्टैब्लिश होता है क्योंकि आप कैंडिडेट को यहाँ पे चुन लेते हो। प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज वेरी सिंपल whereas सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। टाइम, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इट रिक्वायर्स लेस टाइम whereas सिलेक्शन रिक्वायर मोर टाइम। क्यों सर? क्योंकि राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब को अगर आपको चुनना है तो वैसे सिचुएशन में आपको अगर 100 लोगों में से अगर आपको 10 लोगों को चुनना है तो कम से कम आप 30 लोगों को तो शॉर्टलिस्ट करोगे इंटरव्यू के लिए। तो वो 30 लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए कम से कम अगर आप देखो तो 3 से 4 दिन तो लग जाना है। तो क्या वो एक्सपेंसिव नहीं है? बिल्कुल है। टाइम टेकिंग नहीं है? है। तो दैट्स अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।